हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ फिट 777 में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पॉजिटिव होंगे और खुशी खुशी से अपनी जिंदगी को आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि क्या धोखेबाज इंसान को दोबारा मौका देना चाहिए, क्या उसको माफ करना चाहिए, क्या उसको अपनी लाइफ में फिर से इन्वॉल्व करना चाहिए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि उनका जो एक्स है, जो उनको छोड़ के चला गया था किसी कारणवश, और अब वो वापस आने की कोशिश कर रहा है, वो माफी मांग रहा है, बहुत गिड़गिड़ा रहा है। तो क्या उस इंसान को हमें माफ कर देना चाहिए? क्या दोबारा से उसके साथ हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? तो सारी चीजें आज क्लियर करते हैं। सभी चीजों के बारे में आज विस्तार पूर्वक बात करते हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कौन से लोग होते हैं जो बदलते हैं और कौन नहीं बदलते हैं, किन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है और किन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज पूरी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर आपको कभी किसी से प्यार था, अब वो इंसान आपके साथ नहीं है, किसी कारणवश उसका कोई पर्सनल रीजन है ना, या फिर कोई भी रीजन है जिसकी वजह से वो इंसान आपको छोड़ के चला गया है और अब अचानक से उस इंसान को आपकी याद आ रही है, तो क्या उसको माफ करना आपके लिए सही रहेगा? क्या दोबारा से उसके साथ आप वही वाला टाइम, वही वाली जिंदगी जीना चाहोगे? क्या ये चीज आपके लिए सही रहेगी? मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहले तो हम ये सारी चीजें क्लियर कर देती है कि क्या वाकई में लोगों को पछतावा होता है जब वो किसी के साथ गलत करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी को चीट करते हैं। तो जिस किसी इंसान से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये इंसान बदल गया है, इसलिए मेरी जिंदगी में वापस आना चाहता है, तो प्लीज थोड़ी सी चीजें ना आप जरूर जान लो। बहुत कम चांसेस होते हैं जिन लोगों को पछतावा होता है, वाकई में उनको अपनी गलती महसूस होती है और वाकई में वो आपको चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। ऐसे मतलब बहुत कम लोग होते हैं। मैक्सिमम लोग कैसे होते हैं? देखो, एक तो वो लोग होते हैं जिनकी फितरत कभी भी नहीं बदलती है। आप चाहे उनके ऊपर क्या कहते हैं उसको, बेहिसाब प्यार बरसा लो, है ना, आप उनसे नफरत करो, आप उनको धमकाओ, आप जो मर्जी उनके लिए कर लो, ऐसे लोग कभी भी नहीं बदलते हैं, कभी भी नहीं बदलते हैं। और ये चीज आपको धीरे धीरे फिर खुद ब खुद महसूस होगी। अगर आप मान लेते हैं कि ऐसे लोगों को आप मौका दे भी देते हैं, तो आपको धीरे धीरे ये चीज रियलाइज होगी कि ये इंसान बिल्कुल भी नहीं बदला, बिल्कुल भी नहीं बदला। इन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है। अब जिन लोगों को कीचड़ में जाने की आदत होती है ना, उनको आप किसी भी अच्छी जगह पे लेके जाओ, किसी भी अच्छी सुरक्षित जगह पे रखो, वो कीचड़ को ही ढूंढेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग आपके पास कुछ समय के लिए आएंगे। जैसे ही कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो वो वाली स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को तो मौका ना ही दो, ऐसे लोगों पे तो भरोसा आपको नहीं ही करना चाहिए। तो इस बात को प्लीज आप समझ लें। और दूसरी चीज देखो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको वाकई में आपके साथ रहना होता है ना, उनको अपनी गलती का पछतावा होता है और वो चाहते हैं कि आप उनको माफ करें, उनको वाकई में एहसास है। और जिन लोगों को रियलाइज होता है ना, वो सारी चीजें उनके फेस पे दिख जाती है। वो दोबारा से आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, वो सारी चीजें आपके साथ नहीं करेंगे जो चीजें उन्होंने पास्ट में आपके साथ की थी। तो ये आपको उसके व्यवहार से पता चलेगा, उसके बिहेवियर से पता चलेगा। ये नहीं कि एक दिन कोई आया, अच्छे से बात की, बस आपने सोच लिया कि नहीं वो तो बदल गया, उसके मन में तो आपके लिए प्यार उमड़ा है। ऐसा नहीं होता है। इस बार अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं ना, खास करके अपने एक्स पे, जो आपको चीट करके, धोखा करके आपके साथ निकल गया है ना, किसी और के साथ चला गया, तो यहाँ ना आपको बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। क्योंकि लोग मैनिपुलेट करने में आज की डेट में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है। बेवकूफ बनाने में लोग टाइम नहीं लगाते हैं, है ना। कुछ भी कहानी बना के, कुछ भी फालतू के रीजन देके, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसा के, प्यारी प्यारी बातों में फंसा के आपको फिर से अपने जाल में वो लोग फंसा देंगे और उस चीज से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहो जो सिर्फ अपने मतलब के लिए और आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो। ऐसे लोगों को दोबारा से मौका देना सही नहीं है। आपको इस चीज का अच्छे से पता होगा कि जो आपका रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ रहा है वो किस तरह का था, उसने आपको कैसे ट्रीट किया, उसने आपके साथ क्या किया, ये सारी चीजें आपको पता है। तो एक बार प्लीज उन सभी चीजों को एनालाइज करो, उन बातों को, उसके बिहेवियर को एनालाइज करो, उसके बाद आगे का डिसीजन लो।
जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग होते ही ऐसी प्रवृत्ति के हैं कि उनका बदलना नामुमकिन होता है। 1 दिन के बाद नहीं, 2 दिन के बाद नहीं, 3 दिन के बाद नहीं, उनकी वो आदत, उनका वो पुराने वाला जो सिस्टम होता है ना, वो वापस आ जाता है। क्योंकि मजबूरी में, या फिर यूं कहूं जबरदस्ती, थोड़े दिनों के लिए वो आपके साथ बहुत अच्छा प्रिटेंड करेगा, आहा ही करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही वाली पुरानी हरकतें उनकी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिन लोगों के अंदर कोई फील ही नहीं है अपनी गलती का, जिसको कोई पछतावा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है उसने क्या किया है ना, उसने क्या खोया है, उस इंसान को कैसे पछतावा होगा? वो इंसान आपके पास वापस क्यों ही आना चाहेगा? तो इस बात को भी प्लीज आपको समझने की जरूरत है। मौका ऐसे लोगों को दो जो वाकई में आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको पाने के लिए, है ना, आपको मनाने के लिए जो बहुत ज्यादा कोशिश करे, और जो वाकई में बदल गए हैं, जिनके अंदर आपको बदलाव दिख रहा है, इमोशनली जो बिल्कुल स्टेबल हो गए हैं, है ना, जिनके बिहेवियर में आपको चेंजेस दिख रही है, हर चीज में जिसको आपको मतलब ऐसे फील आ रही है कि नहीं ये इंसान बदल गया, तो ऐसे लोगों को मौका देना बिल्कुल सही रहेगा। इसमें कोई भी नुकसान आपका नहीं होगा। लेकिन आंख बंद करके 2 दिन के बाद कोई आपको कॉल कर रहा है और फिर से वही चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, उन्हीं बातों के बेस पर आप जो उस इंसान के साथ रहना शुरू करें, तो इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पहले प्लीज सारी चीजें चेक कर लो कि वो इंसान किस इरादे से आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। टाइम पास के इरादे से, है ना, ऑप्शन के लिए आ रहा है, कोई उसको मिल नहीं रहा है इसलिए वो आपके पास आ रहा है, या फिर उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, या फिर वो गलती का एहसास होने के बाद आपके साथ रहना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहता है, आपके साथ को चाहता है, आपके प्यार को चाहता है। तो ऐसे लोगों को मौका देना सही रहेगा। बिना जांच पड़ताल किए आप प्लीज कोई भी डिसीजन मत लो, क्योंकि इस वक्त आप बहुत ज्यादा बुरे फेस में है। एक तो आपका जो प्यार वाला लेवल है वो बहुत ऊपर का है ना, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, ऊपर से आपका पार्टनर अभी वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज यहाँ सोच समझ के आपको फैसला लेना है, ताकि आने वाले टाइम में आपको दोबारा से हर्ट ना हो, दोबारा से आपको ये सारी चीजें फेस ना करनी पड़े जो अभी तक आपके साथ होता आया, जो अभी तक आपके साथ हुआ है। और जिन लोगों को कीचड़ में ही जाने की आदत है, ऐसे लोगों को कीचड़ में ही रहने दो। उनको बार बार अच्छी जगह पे मत लाओ, क्योंकि वो दोबारा से कीचड़ को ढूंढने ही जाएंगे। उनको सही चीजों की, अच्छी चीजों की पहचान नहीं होती है। उनके सामने है लेकिन फिर भी उनको कीचड़ चाहिए, है ना, फिर भी उनको गंदगी पसंद है, तो जाने दो। आप क्यों अपने आप को गंदा कर रहे हैं, है ना, क्यों अपनी सोच को उस इंसान के लिए बर्बाद कर रहे हैं? आप अपने आप पे ध्यान दो। ऐसा तो है नहीं कि वो इस संसार का इकलौता व्यक्ति है। अगर वो वापस नहीं आया तो आपकी जिंदगी बिल्कुल सुनसान हो जाएगी, कोई आपकी लाइफ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं, आपके लिए भी बेहतर है, बेस्ट है। उसके लिए आपको मेहनत करनी है ना, इंतजार करना है, खुद को हील करना है, सोच समझ के अपने फैसले लेने हैं। सामने वाले इंसान का पता नहीं चलता है कि वो कब धोखा देगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे लिए उसके मन में क्या है, ये सारी चीजें एकदम से पता नहीं चलती है। ये धीरे 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 जब वो अपनी औकात पे आ जाते हैं ना, जो बिल्कुल गिरी हुई औकात होती है, तब हमें पता चलता है कि जिस इंसान को, जिस लड़की को, जिस लड़के को हम देवी देवता मान के पूज रहे हैं, बहुत कुछ उस इंसान के लिए कर रहे हैं, कि वाकई में वो इंसान है क्या, किस चीज के लायक है, क्या डिजर्व करता है। तो अपना जो ये प्यार है, सम्मान है, जो विश्वास है, डिजर्विंग पर्सन को दो। हर किसी के लिए ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक चीज फिर, जो इंसान धोखा दे चुका है ना आपको, इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि आने वाले टाइम में क्या वो धोखा देगा कि नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल मजाक हो जाती है, आसान हो जाती है करना। बस स्टार्ट करने में जो है ना बहुत समय लगता है, शुरू करने में टाइम लगता है, लेकिन आगे 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 कोई टाइम नहीं लगता। फिर उसके दिमाग में यही चीज आएगी कि नहीं मैं तो ये कर चुका हूं, मैंने तो ये कर लिया, क्या फर्क पड़ गया। वो डर, वो भय खत्म हो जाता है। तो आपको ना सिर्फ सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, सामने वाले इंसान की हीलिंग का, है ना, उसकी जो मेंटालिटी है, उसकी जो सोच है, इन सब चीजों की चिंता आपको नहीं करनी है। आपको अगर किसी के बारे में सोचना है तो वो सिर्फ आप है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं जिस भी इंसान को चूज करूं वो मेरे लिए सही हो। परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी
हमारी कोशिश इतनी होनी चाहिए ना कि जो चीज हमारे साथ हो चुकी है दोबारा वो चीज हमारे साथ ना हो। लोगों को बहुत समय लग जाता है, पूरी जिंदगी लग जाती है खुद को हील करने में, उस ब्रेकअप वाले दौर से खुद को बाहर निकालने में। लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इतनी अटैचमेंट हो जाती है, उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। जो हंसता खेलता उनका चेहरा होता है ना, उनकी हंसी गायब हो जाती है पूरी जिंदगी के लिए, और हर चीज के लिए वो कंप्लेंट करते हैं। जो उनके पास होता है, जो उनके पास है, वो सारी चीजें उनको नहीं दिखेगी, बस उनको वही इंसान दिखेगा जो उनकी लाइफ में अब नहीं है, जो धक्के मार के, मतलब यूं कहूं तो बिल्कुल बर्बाद करके आपकी जिंदगी से चला गया। उसी इंसान के बारे में बार बार सोचेगी, उसी इंसान का ख्याल बार बार आएगा। तो किसी को वापस पाने की चाह अगर आपकी है वो सही है, लेकिन प्लीज एक बार आप देख ले कि सामने वाले इंसान की चाह क्या है, उसके दिमाग में क्या है, क्यों आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, क्यों आपके पास आ रहा है, टाइम पास के लिए आ रहा है, ऑप्शन के लिए आ रहा है ना, या सिर्फ उसको अपनी गलती का एहसास है, बस आपसे माफी चाहता है, या फिर वाकई में उसको एनालाइज है, उसको वाकई में रियलाइज हो गया है कि नहीं, मैंने इस इंसान के साथ गलत किया है, अब मुझे अपनी गलती के लिए माफी चाहिए और साथ ही साथ ये इंसान भी मुझे चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप जरूर मौका दें। बाकी आलतू फालतू बातों में आपको नहीं आना है। ऐसे लोग 2 दिन में अपनी असली औकात पे आ जाते हैं और असली औकात आपको दिखा देंगे, और इससे हर्ट आपको होगा। जितना टाइम आपने अभी तक खुद को हील करने में लगाया है ना, इससे डबल ट्रिपल टाइम आपको फिर लगेगा, फिर आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सोच समझ के फैसला ले और उन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी में आने की अनुमति दे जो लोग आपके लिए सही है, जिनके साथ आपको सही फील होता है, अच्छा फील होता है। हर किसी को आपने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना है, चाहे वो इंसान कोई भी क्यों ना हो। तो इस बात को ध्यान रखें। बाकी अपना ख्याल रखें, खुश रहे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहे। थैंक यू सो मच।